नमस्कार, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी को लेकर। आज बात करूंगा एक ऐसे सीरियल किलर की जो छोटी बच्चों को तड़पा तड़पा कर मार देता था। आपको बता दें, पहले वो बच्चियों का रेप और बलात्कार करता था, उसके बाद उनको मौत के घाट उतार देता था। 350 कत्ल किया था उसने और उसे सजा भी मिली तो सिर्फ 16 साल की। क्यों ये सीरियल किलर अपने आप को भगवान मानता था? वो अपने आप को भगवान बताता था। इसके पीछे भी एक रहस्य है। आइए पूरी कहानी आपको बताते हैं। जब वो जेल से बाहर आ रहा होगा तो शायद उन बच्चियों की आत्मा रो रही होगी। जब उसने खुली हवा में सांस ली होगी तो बच्चियों के मरने के बाद भी सिसकियां निकल पड़ी होगी। कोर्ट के फैसले के बाद शायद एक बार फिर उन मरी हुई बच्चियों की मौत हुई होगी जिन्होंने इस दरिंदे ने तड़पा तड़पा कर मारा था। मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार कर उनको मौत देने वाला यह हैवान जो खुद को भगवान बताता था, सिर्फ 16 साल के अंदर ही जेल से बाहर आ गया। आपको बता दी, ये कहानी है दुनिया के खौफनाक सीरियल किलर पेड्रो लोपेज की। पेड्रो लोपेज ने चंद सालों में 350 कत्ल किए। सोचिए, 350 कत्ल रेप करने के बाद, जिनमें सबसे ज्यादा थी 7 से 12 साल की बच्चियों की संख्या। यह हैवान उन बच्चियों को अपना निशाना बनाता था जो सबसे मासूम होती थी। उन बच्चियों को ये चॉकलेट या दूसरे चीजों का लालच देता था और फिर उन्हें सुनसान जगह पर ले जाता था। ये बच्चों के साथ वो अपनी हवस मिटाता था और फिर उनका वहीं कत्ल कर देता था। इसका टारगेट था हर हफ्ते 3 बच्चियों के साथ बलात्कार और उनका कत्ल करना। कोलंबिया का रहने वाला यह दरिंदा खुद को सेलमैन बताता था और घूम घूम कर अपने शिकार ढूंढता था। दरअसल साल 1959 में पेड्रो को एक कार चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सजा के दौरान उसी जेल में बंद कुछ और बदमाशों ने पेड्रो के साथ शारीरिक शोषण किया। यानी जब वो जेल में था, जो दूसरे कैदी लोग थे उसका शारीरिक शोषण किए, यानी उसके साथ भी रेप जैसे काम किए। फिर इसने बदला लेने के लिए उन चारों का कत्ल कर दिया। बस ये शुरुआत थी इसके हैवान बनने की। जब अपनी सजा काटकर ये बाहर आया तो इसने वो किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, जिसे सुनकर कल्पना करने से भी डर लगता है। ये साउथ अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में घूमता रहा और पेरू और इक्वेडोर की छोटी छोटी बच्चियों को अपना शिकार बनाता रहा। इसके निशाने पर होती थी गरीब बच्चियां, ताकि कोई इसका कुछ बिगाड़ ना सके। कल के बाद ये लाशों को, यानी कत्ल करने के बाद ये लाशों को वहीं गाड़ देता था। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ये मानता था कि ऐसा करके बच्चियों को मुक्ति दे रहा है। यानी उनका रेप करने के बाद कत्ल करता था, फिर उन्हें कहीं छुपा देता था, गाड़ देता था, तो ये मानता था कि उनको मुक्ति दे रहा हूं मैं। फिर उनकी गरीबी से, उनके दुखों से साल 1980 में पेड्रो को एक लड़की के साथ रेप करने के बाद कुछ ट्राइबल्स ने पकड़ लिया था, लेकिन मिशनरीज ने इसे छुड़ा लिया और कहा कि इसे कानून के हवाले किया जाना चाहिए। इसे जब पुलिस के हवाले किया गया तो इसने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि इसने 300 से ज्यादा कत्ल किए, जिनमें ज्यादातर छोटी बच्चियों के हैं। इस हत्यारे को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। गिरफ्तारी के बाद पेड्रो के खिलाफ कोर्ट में केस चला। यह साबित हुआ कि पेड्रो एक साइको है। इसने कोर्ट में सुनवाई के दौरान खुद को भगवान तक बता डाला। पेड्रो के मुताबिक उसने जो किया उससे उन बच्चियों को मुक्ति मिली है। पेड्रो का कहना था कि वो बच्चियां पहले से ही शारीरिक रूप से प्रताड़ित या फिर मानव तस्करी का शिकार हो चुकी थी और इसलिए उनका रेप और कत्ल करना कुछ गलत नहीं था, ये उसका कहना है। इस सीरियल किलर ने न सिर्फ कत्ल किए बल्कि बड़ी ही बेरहमी से उन रेप और कत्ल के आरोपों को स्वीकार भी किया। उसने बताया कि जब जेल में इसका शारीरिक शोषण हुआ था तभी इसने ठान लिया था कि हर छोटी लड़की का रेप करेगा। कोर्ट में पेड्रो को साइको किलर माना गया। जिस लड़की के रेप और हत्या के आरोप में उसे गिरफ्तार हुआ था, उस मामले में उसे 16 साल की सजा सुनाई गई। कोलंबिया में उस वक्त मर्डर के लिए सबसे ज्यादा 16 साल की सजा होती थी। 1998 में यह सीरियल किलर जेल से बाहर आ गया। उसके बाद सालों तक इसका कोई पता नहीं रहा। साल 2002 में एक फिर पेड्रो पर मर्डर के आरोप लगे, लेकिन यह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। पुलिस ने इसकी तलाश की, लेकिन इस सीरियल किलर का कुछ पता नहीं लग पाया है। सोचिए, सीरियल किलर, ये जो सीरियल किलर है
ये अभी जिंदा है या मर गया है, इसके बारे में भी अब कोई जानकारी नहीं है। मर्डर के आरोप में पुलिस इसे अभी भी खोज रही है, लेकिन ये अभी तक गायब है। अब ये मर गया कहीं जाकर या जिंदा है, इसके जो सबूत पुलिस के पास भी नहीं है। लगातार देखते रहे हमारे साथ क्रिमिनल हिस्ट्री। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।